हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DK टेक सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप बहुत बुरी तरीके से कभी भी फंस सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में वो क्या चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां आम यूजर की पहुंच नहीं होती है। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां होता है अवैध धंधा, हैकर्स की मंडी और डिजिटल अंधकार। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है और वहां क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, मैं सारी चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल DK टेक सोल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 क्या है? देखिए दोस्तों, इंटरनेट के 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट के 3 स्तर, 3 लेयर वो क्या है। दोस्तों, पहला है सरफेस वेब। वो क्या होता है, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वो हिस्सा जो हम कभी रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा लेयर इसका क्या है। दूसरा लेयर है डीप वेब। ये क्या होता है? ये वो हिस्सा होता है जहां पब्लिक एक्सेस नहीं होता है, जैसे बैंकिंग अकाउंट और डाटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में। और अब बात करते हैं तीसरे लेयर के बारे में। वो तीसरा लेयर क्या है? डार्क वेब। ये क्या है? इंटरनेट का सबसे खतरनाक छिपा हुआ हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, इससे एक्सेस करके आपके खास ब्राउजर जैसे TOR, इसका फुल फॉर्म होता है द ओनियन राउटर्स, की जरूरत होती है इसके लिए, डार्क वेब्स के लिए। तो ये था इंटरनेट के 3 लेयर थे, जो था सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ये थे 3 इंटरनेट के लेयर। और अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। वो दूसरा पार्ट क्या है? डार्क वेब में क्या होता है। दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे डार्क वेब में क्या क्या चीजें होती हैं। डार्क वेब को अक्सर अवैध गतिविधियों का अड्डा कहा जाता है। यहाँ पर क्या क्या होता है, चलिए मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। यहाँ पर ड्रग्स और हथियार की खरीद और बिक्री होती है, और क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग डिटेल्स की चोरी यहाँ पर होती है। फर्जी पासपोर्ट, ID कार्ड से यहाँ पर बनता है, और हैकिंग सर्विसेज और चाइल्ड एब्यूज से जुड़ी अवैध सामग्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी होती है, जिसे सुपारी किलर्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे डार्क वेब में जो जो चीजें होती हैं, गतिविधियां होती हैं, वो था। और ये सब कुछ होता है गुमनामी की आड़ में, जहां कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता है। ये था डार्क वेब में क्या क्या होता है, इसकी गतिविधियों के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। वो अगला पॉइंट क्या है? टूर ब्राउजर आखिर है क्या। दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं टूर ब्राउजर के बारे में। डार्क वेब पर जाने के लिए आपको TOR, जिसे टूर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये IP एड्रेस को छिपाता है और यूजर्स को ओनिमस बना देता है। लेकिन टोर का मतलब सिर्फ बुरा नहीं है। कई जर्नलिस्ट, रिसर्च और एक्टिविस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी पहचान छिपाकर सुरक्षित तरीके से जानकारी पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मगर ज्यादातर मामलों में इसका गलत इस्तेमाल ही होता है टूर ब्राउजर का। और अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। वो अगला पॉइंट क्या है? डार्क वेब कितना खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको बताता हूँ ये डार्क वेब हम लोगों के लिए कितना खतरनाक है। देखिए दोस्तों, डार्क वेब से जानने या देखने की जिज्ञासा से एक्सेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम इससे हैक हो सकता है और आपकी पर्सनल जानकारी लीक भी हो सकती है, और फर्जी साइट्स पर क्लिक करके आप खुद फंस सकते हैं। कई बार सरकार और साइबर पुलिस की निगरानी भर इस पर होती है डार्क वेब पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था डार्क वेब हमारे लिए कितना खतरनाक है। और अब हम बात करते हैं
अगले पार्ट के बारे में। अगला पॉइंट क्या है, डार्क वेब से कैसे बचे। इससे पहले मैंने आपको बताया ये कितना खतरनाक है और अब हम बात करते हैं इससे कैसे बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे इससे बचने के तरीके, जो उपाय है। दोस्तों पहला उपाय क्या है, कभी भी आपको टोर या ऐसी किसी ब्राउजर को बिना जानकारी के डाउनलोड ना करें। और दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी अनजान लिंक्स पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। जिसके बारे में आपको जानकारी हो उसी लिंक्स पर आपको क्लिक करना चाहिए। और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है, अपने डिवाइस में हमेशा एंटीवायरस रखें। और अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट क्या, सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर आपको नहीं करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट क्या, बच्चों को इंटरनेट के सही इस्तेमाल की जानकारी दें। और छठा पॉइंट क्या है, अगर किसी लिंक या वेबसाइट से डर या शक हो तो आप उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको किसी भी वेबसाइट या लिंक पर आपको शंका जा रही है कि ये सही नहीं हो सकता, तो आपको उसको तुरंत बंद कर दें, उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और अगला पॉइंट क्या है, सरकारी या सिक्योर वेबसाइट का ही यूज करें। आपको किसी लोकल वेबसाइट का ही यूज नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थे डार्क वेब से बचने के उपाय। और सबसे जरूरी बात यह है, जिज्ञासा के चक्कर में आप अपने को खतरे में न डालें। कभी ऐसा ना करें कि इसको लाओ चेक करें डार्क वेब आखिर होता क्या है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तभी इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको डार्क वेब के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अभी तक डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने कभी डार्क वेब्स नाम सुना था या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।